आ जाओ, हो गया, आ जाइए। केमिकल इक्वेशन पढ़ा दे क्या? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटॉमिक केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल। इसको हमने दो भाग बांटा था। क्या पहला क्या था? स्कैटन इक्वेशन, और दूसरा क्या है? बैलेंस। ठीक है सर। दूसरी बात ये है, पहली बात कि अगर हमने आपको बताया था कि इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहली बात S2 प्लस O2 बनाता है हमारा क्या? S2। अरे हाँ कि ना? yes, लेकिन हमने आपसे ये कहा था कि अगर आप कुछ सामान बनाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको दे रहे इंग्रेडिएंट्स, तो आप चाहते हैं कि सारे जितना इंग्रेडिएंट्स हम दे रहे हैं ना, सबका सारा का सारा कंजम्पशन हो जाए और हमको पूरा का पूरा अच्छे से प्रोडक्ट मिल जाए, एक भी सामान बचे नहीं और थोड़ा सा भी कम ना पड़े। उसके लिए हम चाहते हैं कि जितना सामान दिए हैं ना, उतने का पूरा हमको प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो रिएक्टेंट साइड जितना नंबर है, उतना ही नंबर किधर होना चाहिए? प्रोडक्ट है। ध्यान से देखिएगा पहले। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। हाँ कि ना? अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे है 2, यहाँ पे भी 2 है, ये तो चलो ठीक है, बराबर हो गया। लेकिन ये क्या है? बराबर है क्या? नहीं। हम कहते हैं इसको आपको बराबर करना पड़ेगा। क्यों? का शुरुआत किसने किया था कि हमको बराबर चाहिए दोनों साइड? एंटोनी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने कहा था कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। किसने कहा था? एंटोनी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए, उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। जितना रिएक्टेंट साइड नंबर होना चाहिए, उतना ही प्रोडक्ट साइड नंबर होना चाहिए। सो रहे क्या? देख रहे हैं? अच्छा, उधर देख रहा है, किधर देख रहा है? हमको नहीं लगा उधर देख रहा है। आइए, ठीक। अब सुनिएगा, S2 यहाँ पे 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, हमको इसको 2 करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। तो हमेशा जब बराबर करने के लिए आप जो नंबर लिखते हैं, वो नंबर हमेशा कहाँ लिखते हैं? सबसे आगे। कहाँ लिखेंगे? सबसे आगे। अब देखिएगा, जैसे आप यहाँ पे 2 लिखे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको मैथ्स के टर्म में हम अगर समझा दें तो x + y = इसके आगे जब 2 लिख देते हैं, x + y और ब्रैकेट में 2, तो इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। ये था मैथ्स का रूल, तो यही है हमारा। यहाँ पे भी वही है। आप अगर इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर ले और उसके बाहर अगर 2 लिख दे, तो 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2, तो 2 1 जा 2। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया क्योंकि 2 लोग था, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? 4। यहाँ पे लेकिन कितने हैं? 2। इसको भी क्या करेंगे? अब सर, ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो किसने बताया था? एंटोनी लेवोजियर ने कहा था कि जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट। अब आते हैं, ये जो नंबर आप लिख रहे हैं ना, ये नंबर लिखा, यहाँ पे लिखते, कहीं और भी लिख रहे होते, इस नंबर को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कौन सा कोएफिशिएंट है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैथ्स पढ़े आप लोग? मैथ्स पढ़े ना? मैथ्स में भी शायद जब रेशनलाइजेशन वाला टॉपिक था, शायद उसमें भी कोएफिशिएंट नहीं, फैक्टराइजेशन वाला था ना, उसमें भी आपको कोएफिशिएंट पढ़ना था। अगर हम बोलते 2x² + yz², इसमें बोलते 2xy का कोएफिशिएंट बताओ, तो हम इसको जो इससे डिवाइड कर लेते थे, जो कटता था काट दिए, और जो बचा वो हमारा क्या होता था? कोएफिशिएंट। सेम बात यहाँ भी है। अगर हम पूछते बताओ हाइड्रोजन गैस का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, क्या लिखेंगे सर? 2। ऑक्सीजन का 1, वाटर का 2। कोई दिक्कत? तो ये क्या? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो जब हम इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो हमारे पास एक था स्कैटर इक्वेशन, दूसरा क्या है? बैलेंस इक्वेशन।
इसका डिफिनेशन लिखवा दिए क्या? लिखवा दिए। चलिए स्केलेटल लिखा लिखूंगा। द केमिकल इक्वेशन that follows the law of conservation of mass are called skeletal equation. Skeletal equation. ठीक है। नॉर्मली स्केलेटल को हम कंकाल बोलते हैं, जिसका मतलब कुछ शरीर में बचा नहीं होता है। आप कुछ ज्यादा होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, वो हमारा होता है स्केलेटल इक्वेशन। जैसे जब आप बैलेंसिंग आप जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को नहीं लिख रहे थे, एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए Na प्लस Cl2 बनाता है हमारा Na, ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक मतलब स्केलेटल इक्वेशन। बेटा इसको इधर अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखें तो द केमिकल इक्वेशन that follows the law of conservation of mass are called बैलेंस इक्वेशन। नहीं आएगा समझ में फिर से पूछ बता दे रहा हूं। ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री का ये बेस है। एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड सब में आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्लीज थोड़ा सा भी कोताही मत बरतिएगा कि हाँ हमको घर पे जाके समझ लेंगे, YouTube चैनल पे जाके समझ लेंगे, तो ठीक है ऑफ कोर्स वीडियो बना रहे हैं तो आपको फायदा है, लेकिन जितना फायदा आपको यहाँ पे क्लास में हो रहा है ऑफ कोर्स फायदा है, लेकिन यहाँ पे जब आए तो आप यहीं पे समझ के जाइए क्योंकि हम आपको सारी बात बता के जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा सर हमारा, अगर यहीं पे बात करते हैं H2 प्लस O2 2H2O, सॉरी that do not follow the law of conservation of mass, ये नहीं फॉलो करेगा और ये करेगा। तो हमको बैलेंस करना है तो स्केलेटल इक्वेशन दिया है। जब बैलेंस नहीं दिया है तो वो स्केलेटल है, जब बैलेंस दिया तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन, व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। अरे अभी कल वो सो हुए थे मैडम सर लेट आता रहता बैठ के 5 मिनट टाइमिंग थी, लेट हो गया। चलिए तो क्या है, जो फॉलो कर रहा है वो बैलेंस, जो ना फॉलो कर रहा होगा वो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिएगा क्यों स्केलेटल है। यहाँ पे Na कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, सो रहे हैं ना, हाँ नहीं समझ आ रहा ना, झूठ नहीं, अच्छा ये क्या ना, चलिए ठीक है। Cl2 कितना है, Cl2 कितना है, 2, Cl कितना है, 2, Cl2, यहाँ पे कितना है, इसको आप बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे आप जो नंबर लिख रहे हैं वो हमेशा कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कहाँ, इसका मतलब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, क्लोरीन और सोडियम के साथ। हाँ तो यहाँ पे कितना हो गया, कितना हो गया, 2 है ना, यहाँ पे कितना है, अब जाके ये। अब रही बात कि जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन देता है तो वो या फिर स्केलेटल देगा तो आपको बैलेंस होगा, या फिर आपसे बैलेंस फॉर्म में देता है तो आपको वहां पर लिखना पड़ेगा कि ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है हमारा बैलेंस है। पहले सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था व्हाट हैपेंस व्हेन, 3 लाइन लिख के एक स्टेटमेंट दे देता था, क्या देता था, व्हाट हैपेंस व्हेन लिख के आपको दे देता था, बताओ सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम रिएक्ट विद
क्लोरीन, तो आपको पूरा रिएक्शन के साथ साथ उसकी बैलेंसिंग आपको करनी होती है, बैलेंसिंग भी करना होता था। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए केमिस्ट्री का कोई भी इक्वेशन आपका सही नहीं होगा। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा मूडी है ना, तो आप नहीं बैलेंस करेंगे तो आधा नंबर लेके डूब जाएगा। अगर 4 नंबर का 2 नंबर का पेपर है तो 1.5 नंबर आपको थमा देगा। काहे जब हमको बैलेंसिंग करने आती है तो हम काहे को आधा नंबर बर्बाद करें फ्री ऑफ कॉस्ट में। आधा नंबर 5 को किए तो आधा नंबर कट गया, पता चला कि जहां टॉप होने वाले तो वहां पे सेकंड रैंक पे आ गए। तो वो छोटी सी गलती हम करेंगे क्यों जिसमें हमारा खुद का लॉस हो, नहीं करना है। तो आपको एक नोट करके लिख लीजिएगा, एवरी रिएक्शन अच्छा हाँ सर, वो एक्चुअली सर तो है नहीं यहाँ पे, should सर तो है नहीं। always be balanced, should always be balanced to follow the law of conservation of mass। किसको फॉलो करता है सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर रिएक्शन हमेशा बैलेंस होना चाहिए ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे, और ऐसा किसने कहा था? एंटोनी, मतलब सीधी सी बात है, एंटोनी लेवोजियर ने हमको बेसिक फंडा बता दिया कि हम जब भी रिएक्शन लिखेंगे ना तो हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो दिक्कत अब रही बात कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। हम तो पढ़ सकते हैं, कितने तरीके से हम उसको रीड कर सकते हैं, कितने तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा मिटा दो, तो वहां पे 2 नहीं लगाए तो स्प्लिट, यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे तो स्प्लिट हो जाएगा, और जब यहाँ पे 2 लगा दिए बैलेंस वो बैलेंस। ठीक, क्या बात है, बट तो हम नहीं, हमको पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस रहता है। ये आप लोग अगर मेरे साथ रहे ना, फिर किसी के शांति निकेतन, किसी का कौन स्कूल सनशाइन, पता नहीं कौन कौन, हम तो लेडू नहीं मिल सकते, टॉपर तो बना देंगे, लेकिन आप लोग साथ ही नहीं रहते। सबसे बड़ी बात यही है। चलिए आइए आते हैं, हमने क्या कहा? NaCl था। अब सुनिएगा, हम रिएक्शन को पढ़ कितने तरीके से सकते हैं। मास पढ़े आप लोग, मास याद होगा, बैलेंसिंग कर लेंगे। मास याद है? फैमिली सोडियम का मास, प्रेरणा 23, तो एक सोडियम का मास 23, तो 2 का 46 ग्राम, एक क्लोरीन का मास 35.5, तो 2 का 71 ग्राम। इसमें कितना सर? 46 प्लस 71 कितना होगा? 7, 11। अब देखिएगा कैसे पढ़ सकते हैं। 46 ग्राम of sodium react with 71 gram of chlorine, react with 71 gram of chlorine forms 117 gram of sodium chloride। ये किस टर्म में हमने पढ़ा सर? मास के टर्म में। किस टर्म में? मास के। अच्छा बताइएगा, ये मॉलिक्यूल है? यस सर। ऑफ कोर्स सोडियम भी मॉलिक्यूल के टर्म में बोल सकते हैं। ठीक, हमने क्या कहा? देखिएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है। कितना मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड बना रहा है सर? 2 मॉलिक्यूल किसका है सर? सोडियम का, एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का, और 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड का। ये किस टर्म है हमारा? मॉलिक्यूल। मोल पढ़े हैं, मोल 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 मोल, एटम से स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का था। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है सर, जो भी आप नंबर सबसे पहले लिखा है, इसको हम मोल में बदल लो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस के साथ, बना क्या रहा है? 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बना रहा है सर? 2 मोल ऑफ सोडियम
रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस, क्या बना रहा है 2 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या कोई दिक्कत? पक्का? आइए भी। अच्छा, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स? 6.022 into 10 power 20। तो 1 मोल में 6.022 into 10 power 23, तो 2 मोल में 12.044 into 10 to the power 20 होगा कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अब भाई 1 मोल में कितना हो जाएगा? 6.022 into 10 power 20। 2 मोल में कितना हो जाएगा? 12.044 into 10 power 20। हम क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 12.044 into 10 to the power 23 particles of sodium react with 6.022 into 10 power 23 particles of chlorine forms 12.044 into 10 power 23 particles of sodium। हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं? सर 4 तरीके से। आपको कोई भी रिएक्शन दे दे, आप इतने तरीके से उसको बोल के पढ़ सकते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। लिख लीजिएगा इसको। हाँ सर, दोनों को प्लस करेंगे तो उससे ज्यादा है। आप ध्यान नहीं दिए सर, हमने जब भी एंटोनी लेवोजियर का मतलब क्या था, उन्होंने कहा था कि दोनों का मास बराबर होना चाहिए, दोनों का नंबर बराबर होना चाहिए। सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात नहीं की थी उन्होंने, मोल की बात नहीं किया उन्होंने, समझे? हो गया? आ जाओ। ये हमारा केमिकल इक्वेशन स्टडी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप 4 तरीके से उस पूरे केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो बिठा देना, आप तो कर लेंगे, अपने से भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कर पाएंगे। वैसे बैलेंसिंग हम शुरुआत में करा चुके हैं कि चैप्टर शुरू करने से पहले। फिर से करवाऊं? फिर से करवाऊं बैलेंसिंग? हाँ, केमिकल इक्वेशन जब शुरू किए थे उससे पहले हम करवा चुके थे, फिर एक दिन शायद नहीं आए थे। चलो, बैलेंसिंग करने का तरीका हम आपको, चले आइए। Balancing of chemical reaction, चलाइए। मुंह तक गया रहेगा। चलिए, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला रूल है, तरीका हम बता दें आपको कितने तरीके से पढ़ने हैं। एक हम जो यहाँ पे जो 10 तक एप्लीकेबल है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। गोली मारो, लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर दूसरा ट्राई करो, हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा है रिडॉक्स मेथड, रिडॉक्स मेथड कितने तरीके से, ये आपको 11th में पढ़ना है, या भी नहीं। तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन नंबर से। लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड। एनसी लक्षण लिखेंगे। चलिए, दूसरा क्या था? रिडॉक्स मेथड।
और तीसरा है ऑक्सीडेशन नंबर। चल, लेकिन हम जो पढ़ेंगे सेपरेट हीट एंड ट्रायल मेथड वाला, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बॉक्स बना बना के लिखवाया है, लेकिन अगर बॉक्स बना बना के लिख लेंगे तो आसान बन जाएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना दिमाग थोड़ा खपत करें, आपकी नजर उस पूरे रिएक्शन पे चारों साइड, मतलब दोनों साइड, इधर भी उधर भी। इसके लिए हम बॉक्स वाला सिस्टम नहीं बनाएंगे। बुक में देखेंगे ना, एक ही रिएक्शन को चार बॉक्स में बंद करके एक ही रिएक्शन को Fe2O3 वाला 4 रिएक्ट बॉक्स में बन के बनाया है। एक बार लिखा है कि आयरन किधर है, रिएक्टेंट साइड आयरन किधर है, मतलब कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है, रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कितना, प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन कितना। अब दोनों को एक तरफ मल्टीप्लाई करके दूसरे तरफ डिवाइड करके, मतलब ऐसे करके वो बॉक्स में बनाया है। ऐसे करके ये एक तरफ रिएक्टेंट लिख दिया और दूसरी तरफ प्रोडक्ट। इधर लिखा Fe, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर कर दिया 2 रिएक्टेंट साइड और इधर तो बैलेंस हो गया। तो ऐसे तरीके से तो हम चाहते हैं कि आप इस तरीके को अपना, मतलब क्योंकि हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो आपको उतना समय नहीं रहेगा कि आप बॉक्स में बना के बस। मुझे अगर मौका मिला, क्योंकि कहते हैं कि सर हमारे पास स्मार्ट स्टडी कीजिए, जितना कम पढ़ के हम जितना ज्यादा क्वेश्चन बना के लेंगे, हम दिमाग में रखें इतना नॉलेज। गौरव सर इतना भयंकर वाला कैसे पता चला कि 11 का में सील बैठ के पढ़ा दी, अब बोर्ड के एग्जाम में बैठे पता चला एक क्वेश्चन का हवा नहीं लग रहा है, वैसे पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं। सही बोला, हमको इतना ही पढ़ो, लेकिन 5 अगर 2 टॉपिक पढ़ रहे हैं 5 क्वेश्चन बन जाए, वो फायदा है कि 5 टॉपिक पढ़ रहे हैं 2 क्वेश्चन बने, वो फायदा है। ऑफ कोर्स 2 टॉपिक पढ़े 5 क्वेश्चन बन जाए। तो हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड हीट एंड पढ़ना है। मुझे अगर समय मिला तो हम ऑक्सीडेशन और ये सभी बता देंगे। जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे ना, वहां पे हम समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, मतलब वो फर्दर कहानी है। हमको सिर्फ पढ़ना कौन सा, हीट एंड ट्रायल मेथड। पहला रूल ये है कि अगर पहला लेटर कैपिटल दूसरा क्या हो स्मॉल, तो हम उसको 1 मानते हैं। क्या मानेंगे, 1। दूसरी बात कि हमेशा कोशिश करेंगे कि इवन नंबर के फॉर्म में ही बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए इधर 3 है, इधर 2 है, तो अब दोनों का टेबल पढ़ेंगे, दोनों में तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कॉमन होगा। जैसे 2 और 3 के टेबल में कौन सा नंबर है, कॉमन नंबर है 6। हम दोनों को क्या बनाने की कोशिश करेंगे, 6। कोई दिक्कत आई, तब हम अच्छे से पढ़ जाते हैं। जैसे FeSO4, FeSO4, इसको जब हिटियाते हैं, हम बाद में इसको बताएंगे कि ये हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ठीक है। अब देखना हमने क्या कहा, पहला लेटर कैपिटल, अगर दूसरा उसके बाद वाला छोटा तो उसको हम 1 मानते हैं। पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, ये दोनों को जहां मिलेंगे हम एक साथ लेंगे। बताओ इसके बगल में कोई नंबर लिखा है क्या, जब नंबर नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, और अभी यहाँ पे 1 तो यहाँ पे कितना है 2। फटाक से दिमाग नहीं लगाना, हीट ट्रायल लगा, आपकी गोली निशाने पे लगे कि एक अनबैलेंस दिख रहा था, बराबर हो गया। जैसे आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने लिख दिया पे 2, इसका मतलब अब इसका मल्टीप्लिकेशन ऑक्सीजन के साथ, तो F कितना हो गया 2 बराबर है, S कितना हो गया 2 2S 3 अलग है, अरे दोनों कैपिटल है भाई, दोनों अलग अलग, अब दोनों लगातार कैपिटल है तो वो अलग आई। तो S कितना है 2 यहाँ पे पहले 1 था, बाद में 2 लगा तो कितना हो गया 2। यहाँ पे कितना है सर 1 है ना, इसके बगल में कितना है 1, इसके भी बगल में 1, तो 1 और 1 2 बराबर है। आइए
ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 8 याद रखिएगा 3 2 5 3 8 बैलेंस है यस सर बैलेंस है ठीक